हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य आज फिर से करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के साथ साथ देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित नंदा देवी पर्वत का ग्लेशियर फटने या लैंड स्लिप से 7 फरवरी 2021 को बाढ़ ने उत्तराखंड में तबाही मचाई है। तो कौन से पर्वत पर हुआ? नंदा देवी पर्वत पर। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से पर्वत पर हुआ? नंदा देवी पर्वत। तो या तो वहाँ पे अभी तो ये पता नहीं लग पाया कि पक्का वो ग्लेशियर फटने से हुआ या लैंड स्लिप होने से। तो लैंड स्लिप तो वही होगा कि उसके नीचे की जो धरती होगी वो थोड़ी खिसक गई हो, या फिर ग्लेशियर के फटने से। तो अभी ये पक्का नहीं कह सकते, इसलिए क्या ले लिया हमने? ग्लेशियर फटने या लैंड स्लिप से। तो कब हुई है? तो भाई 7 फरवरी 2021 को। तो कौन से जिले में हुई है? चमोली। कौन से में हुई? चमोली में। अगर बात करें उत्तराखंड में केदारनाथ में हुई थी, तो भाई तो वो कब हुई थी? तो पूछा जा सकता है 2013 में हुई थी केदारनाथ में। केदारनाथ में। तो जोन सी अभी ये हाल ही में हुई 7 फरवरी 2021 को। तो ये पूछा जा सकता है कि वहाँ पे किस प्रोजेक्ट की तबाही हुई या कौन से प्रोजेक्ट का वहाँ पे हो गया नुकसान। तो वो हुआ ऋषि गंगा हाइडिल प्रोजेक्ट। ऋषि गंगा हाइडिल प्रोजेक्ट। तो क्या हो गया? इसका बर्बाद हो गया, ये बिल्कुल ध्वस्त हो गया। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन दूसरा। सीबीआई का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अगर बात करें हम सीबीआई की, तो सबसे पहले हम सीबीआई की बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो सीबीआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, वो है क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्यूरो। क्राइम ब्यूरो। सॉरी दोस्तों, इसकी क्राइम नहीं होने की, इसकी जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखेंगे सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर बात करें कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। तो ये तो दो क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक जीके से कि सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। अगर बात करें अब हम इसकी यहाँ से कि सीबीआई का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया परवीन सिन्हा। इसका जो आंसर है वो है परवीन सिन्हा। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन तीसरा। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, तो उसका नाम पूछा गया। तो नाम है आयशा अजीज। तो नाम है आयशा अजीज। सबसे कम उम्र की क्या है? महिला पायलट है। और कितने साल की है? 25 साल की। और ये भी बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि आयशा अजीज किस राज्य की रहने वाली है? तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब तो ये क्या है? अब तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। अगर बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज
सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, चौथा। प्रोफेसर D.N. झा का निधन 4 फरवरी को हो गया, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो एक तो क्वेश्चन बन ही जाता है कि निधन के मामले में कि हाल ही में निधन हुआ, तो वे किस क्षेत्र से थे। तो ये पूछा गया कि D.N. झा कि ये किस क्षेत्र से थे, कि ये किस लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे एक इतिहासकार। क्या थे ये? इतिहासकार। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, पांचवा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के लिए किस शब्द को अपनी भाषा का हिंदी शब्द घोषित किया? तो किसने किया? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने। तो हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भरता है। ठीक है दोस्तों। तो 2020 के लिए कौन सा है? आत्मनिर्भरता। तो ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन 2019 के लिए कौन सा हिंदी शब्द था, तो वो भी याद रखेंगे कि 2019 के लिए था संविधान। आ सकता है कि 2019 के लिए हिंदी शब्द कौन सा था? संविधान। अगर 2018 की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में अब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2017 तक के भी पूछे जा रहे क्वेश्चन, तो 2018 में था नारी शक्ति। 2018 में था नारी शक्ति। अगर बात करें 2017, 10-17 तक के देख लेंगे, आधार। तो याद रखेंगे 2020 में हमारा आत्मनिर्भरता, 19 में संविधान, 18 में नारी शक्ति और 2017 में था आधार। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसका अध्यक्ष है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका जो आंसर है वो है S.N. सुब्रमण्यम। S.N. सुब्रमण्यम। अगर बात करें नेशनल सेफ्टी काउंसिल, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक के लिए बनता है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 मार्च 1965। अगर फुल फॉर्म भी बन सकती है यहाँ से NSC की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन है? तो जो 2021 का जो विजेता है वो है तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य बना इसका? तमिलनाडु। तो अगर इससे पिछले टूर्नामेंट की बात करें, ये तो 2021 का विजेता है। अगर बात करें 2019 और 2020 का विजेता कौन था? तो वो था कर्नाटक। कौन सा था? कर्नाटक। बस ये दो याद रखेंगे, 2021 का, 2019-20 का। 21 का कौन है? तमिलनाडु, और 19-20 का है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार किया गया, यह किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो कहाँ पर हुआ? ये पूछा गया कि किस जगह हुआ। तो कौन सा क्रिकेट है? स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप। तो इसमें क्रिकेट किस तरीके से खेला जाएगा कि जो वहाँ पे ग्राउंड होगा वो किसका होगा? बर्फ का बना हुआ होगा। तो ये खेला गया जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर पर।
तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हमारे पर्यावरण से संबंधित है कोई भी, तो ये पर्यावरण से संबंधित ही है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। अगर बात करें कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की इस बार की थीम क्या, इस बार की थीम क्या है, तो थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। दिवस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम में यही आता है कि पूछ लिया जाएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की 2021 की थीम क्या है, तो याद रखेंगे वेटलैंड्स एंड वाटर। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 4 फरवरी। अगर बात करें इस दिवस की भी, विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है इस बार की, तो इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। ठीक है दोस्तों, तो इनकी थीम याद रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। और थीम क्या है इस बार की? आई एम एंड आई विल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना था।